जी की मैया बाछुल से जाकर आज जाहर वीर कहने लगे हैं, मैया हमारा लीला घोड़ा कहां पर है। मैया ने जैसे ही सुना, मैया समझ गई कि मामला गड़बड़ है। और एक विशेष बात, जाहर वीर जिस अस्तबल में पहुंचे, जिस अश्व पर पंजा रखते हैं, वो जमीन पर गिर जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, एक विशेष बात याद रखें, आज जाहरवीर महाराज के नाम की तमाम गद्दियां चल रही हैं और भगत जी पर गोगा जी महाराज खूब खेलते हैं, तमाम जगह हमने देखा। अंदाजा लगाइए, जाहरवीर महाराज के एक हाथ का पंजा जब एक अश्व पर, एक घोड़े पर रखा गया, बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुराण में प्रमाणित है। एक मानव जिस अधम शरीर जिसको कहते हैं, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल अधम शरीर। फिर भी ये अधम है। ऐसे अधम शरीर में देवताओं के 33 कोट देवताओं के अंशावतारी जाहरवीर महाराज का प्रकटोत्सव हो जाता है, खेलने लगते हैं। भगत जी सब बातें बताने लगते। मैं वादा करता हूं, जाहरवीर महाराज जिस दिन किसी व्यक्ति के ऊपर खेलना चालू कर देंगे, समझ लेना वो इस संसार से तत्क्षण उसी समय विदा हो जाएगा, दुनिया में दिखाई नहीं देगा। और अगर किसी के ऊपर जाहरवीर आते हैं तो कल तक हम यहां हैं तो पंडाल में दर्शन भी दे जाए। मैंने एक बात आप लोगों को पहले दिन बताई थी। गोगा जी महाराज की यूपी की सबसे पहली गद्दी एरवा कटरा के पास में रघुनाथपुर पटना करके एक स्थान है। हमने उन लगभग में 33 पीढ़ी हो गई, 3 पीढ़ियां तो मुझे देखते हो गई, आज तक जाहरवीर खेले किसी के सर पे। और जाहरवीर महाराज को अगर बदनाम किया है तो केवल भक्तों ने। ऐसा बर्बाद कर दिया गोगा जी के नाम को जिसकी कोई सीमा नहीं। जाहरवीर महाराज कभी कोई भूत नहीं है, जाहरवीर एक देवता है। और देवता जिसके सर पर आ जाएंगे वो इस संसार से विदा हो जाएगा। तो मैं पुनः कहना चाहता कि अगर इस तरीके की जो भी जहां भी, और विशेष बात हम आपको बता दें, आजकल ऐसा समाज में एक प्रचलन हो गया है, अगर किसी को परेशानी होती है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, सबसे पहले भगत जी के पास में जाएगा। ऐसा है। और भगत जी के पास में गए तो भगत जी के पास में 4-5 मंत्र होते हैं पहले से ही रटे रटाए। बोले तुम्हारे घर के पितर रूठ गए। उन्होंने कहा महाराज पिछली वर्ष ही हमने स्थापना कराई। तो बोले बत तो लगी ही नहीं, भगत जी ने गलत कर दी, अब तुम भावई में पड़ गए। बोले महाराज हमने बिल्कुल, अब उनने देखा कमी कहां है। बोले गंगा स्नान करने गए थे। बोले बिल्कुल गए थे। बोले थान जो घाट पड़ते हैं मां पानवीरा बतासा देख के गए। बोले मैं नहीं गड़बड़। बोले यही गड़बड़ है गई, थापना तो लगी ही नहीं, अब तुम थापना के चक्कर में भगत जी के। बोले एक बात बता, इतने नहीं है जितने तुम लोग मान लिए हैं। माता जी आप इधर आ जाओ, ये व्यवस्था लट्ठा से जालगा वाली, इधर पुरुषों वाली लिस्ट में मत बैठो। हमने यहां एक व्यवस्था देखी है कि पुरुषों को पीछे धकेल दिया जाता है, महिलाएं आगे है। हालांकि व्यवस्थाएं कुछ हमारी ऐसी आज तक रही तो हम भी बड़ा डिस्टर्ब हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रेलिंग में इधर पुरुष इधर महिलाएं बीच में गली हुआ करती थी, तो कुछ मामला गड़बड़ है। एक बार बड़े प्रेम से जय घोष बोलेंगे गोगा जी महाराज के नाम का। बोल जाहरवीर महाराज की।
बोल जहरवीर महाराज की, लीला घोड़ा महाराज की। जहरवीर महाराज अपनी मैया से कहने लगे, मैया अब तू हमें ये बता दे कि मेरा लीला घोड़ा कहां पर है। क्या? हाथ जोड़कर जहरवीर मैया वात्सल से बोले, मैया तू हमें हमारा लीला घोड़ा बता दे कि कहां पे नीलम हमारो। और मां हमारा घोड़ा कहां पर है? कि कहां पे लीला हमारो, पूछे तुम्हारो तुमसे लाड़ लो। कहां पे नीलम हमारो, पूछे तुम्हारो तुमसे लाड़ लो। गुरु गोरख को चितिय गोगा, गुरु गोरख को चितिय गोगा, मैया से बतलावे। को शिष्य गोगा मैया से बतलावे। गुरु गोरख को चितिय गोगा, मैया से बतलावे। गोरख को शिष्य गोगा मैया से बतलावे। कहाँ हमारो लीला घोड़ा, कहाँ हमारो नीला घोड़ा, और मैया हमें बतावे कहाँ पे लीला हमारो। पूछे तुम्हारो तुमसे लाड़ लो। कहाँ पे लीला हमारो, पूछे तुम्हारो तुमसे लाड़ लो। जय हो गोगा जी महाराज की। हाथ पकड़ के मैया बाछिल ले गई संगल भाई। हाथ पकड़ के मैया बाछिल ले गई संगल भाई। हाथ पकड़ के मैया बाछिल ले गई संगल भाई। हाथ पकड़ के मैया बाछिल ले गई संगल भाई। और ही बहार घोड़ा जहाँ बंधो है, बहार लीला जहाँ बंधो है, वही है पात में आई हो। ले बो लीला तुम्हारा, पूछे तुम्हारो लीला हमारो, पूछे तुम्हारो तुमसे लाड़ लो। जय हो गोगा जी महाराज की।
है जोरदार तालियां एक बार। लीला तुम्हारो ऊँघे तुम्हारो तुम पे लाड़ लो हो हमारो ऊंचे तुम्हारो तुमसे जय जयकार हो बोला जी महाराज की। बोल जौहर वीर महाराज की। लीला घोड़ा महाराज की जयकारा बड़े जोर में और बड़े स्वर में बड़े भाव के साथ में बोल गुरु गोरखनाथ जी महाराज की।